जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहला प्रश्न है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। जी हाँ, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। ऑप्शन है एक, अनेक, या तीन चार, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, अंडाशय में जो बीजांड होता है, किसी में एक भी होता है, किसी में तीन चार भी होता है, किसी में अनेक भी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का कि आलू में जनन कैसे होता है। जी हाँ, आलू में जनन कैसे होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है तीसरा कि अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। जी हाँ, अलैंगिक जनन के समय समसूत्री और असमसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, उसे जनन कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। जी हाँ, कहता है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन विधि में। नेक्स्ट है 6 नंबर का, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, या पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट में। जी हाँ, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि द्विविखंडन द्विखंडन होता है किसमें। द्विखंडन किसमें होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीबा में। जी हाँ, द्विखंडन जो है अमीबा में होता है और यह प्रश्न 2013 और 2021 दोनों साल पूछा गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं किसके द्वारा, समष्टि द्वारा, या प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन द्वारा। जी हाँ, जब जीव जो है किसी भी परिस्थिति में जब अपने को उसके अनुकूल ढाल लेता है तो जीव जो है अनुकूलन के द्वारा वो जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि बहुखंडन द्वारा जनन होता है किसमें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेज्मोडियम में। जी हाँ, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, द्विखंडन द्वारा किसमें जनन होता है। जी हाँ, द्विखंडन द्वारा किसमें जनन होता है, तो अमीबा में भी और लेशमानिया में भी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है। जी हाँ दोस्तों, अपखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइरोगायरा में। जी हाँ, स्पाइरोगायरा में अपखंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। जी हाँ, अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। उभयलिंगी पुष्प में क्या उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। जी हाँ दोस्तों, पुंकेसर जो है ये पुल्लिंग का है। जी हाँ, जो पुरुष और पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग जो पुष्प होते हैं उसमें पाया जाता है पुंकेसर, और स्त्री जो पुष्प होते हैं तो स्त्री पुष्प में पाया जाता है स्त्री केसर। और यहाँ कह रहा है उभयलिंगी, यानी दोनों प्रकार के, तो जिसमें दोनों प्रकार के उपस्थित रहते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, उसको उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। जी हाँ, जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उसमें परागकण कहाँ बनते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुंकेसर में बनते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का, स्त्री केसर में उपस्थित होता है क्या। तो स्त्री केसर में जो उपस्थित रहता है वो अंडाशय भी रहता है, वर्तिका भी और वर्तिकाग्र भी, तो इसलिए इसका सही आंसर है इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाशय में। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है। जी हाँ, इस चैप्टर से पुष्प के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें सभी प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजांड में। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय विकसित होता है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी फल में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग फल खाते हैं तो वो पुष्प का यानी कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी अंडाशय। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी बीज में। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। जी हाँ, अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है, बीजाणु जनन या मुकुलन या विखंडन या इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन ये सभी अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। जो ईस्ट में जब अलैंगिक जनन होता है तो उसकी विधि को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उसे मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। जी हाँ, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन सा विधि होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुकुलन होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंडाशय। नेक्स्ट है 26 नंबर का, अपखंडन निम्न में से किस में होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें सभी में। जी हाँ, स्पाइरो गायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया इन सभी में अपखंडन होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। जो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुंकेसर कहलाता है। और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013, 2019, 2020 ये लगातार भी ये पूछा है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि इन निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। जी हाँ, एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी पपीता पुष्प। जी हाँ, पपीता का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। जी हाँ, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रा। नेक्स्ट है 30 नंबर का, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं।
एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, पुंकेसर का जो सबसे ऊपरी भाग, देखिए पुंकेसर जो होता है वो, जैसे मान लिया जाए कि ये पौधा, ये पुष्प है, ये कोई पुष्प है, तो उसमें जो इस प्रकार से जो निकला हुआ रहता है तंतु, इसको कहा जाता है पुंकेसर। और इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, उस ऊपर वाला भाग के बारे में पूछ रहा है कि पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश। जी हाँ, परागकोश कहते हैं। ये जो ऊपर वाला जो बिंदु जैसा रहता है भाग, ये परागकोश कहलाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उसको अंडाशय कहते हैं। जी हाँ, जो जो स्त्री केसर जो होता है, तो फूल का जो भाग होता है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का जो भाग रहता है, ये वर्तिकाग्र जो रहता है, तो इसमें इस प्रकार का जो भाग रहता है उसी को अंडाशय कहते हैं। तो स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो उसे अंडाशय कहते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33 नंबर का, 33 में दिया गया है कि उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको कैलस कहते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर का, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट है 35 नंबर का, कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर का, सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा, रेफ्लिसिया, जी हाँ, इसमें रेफ्लिसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए, वुल्फिया सबसे छोटा और रेफ्लिसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, 37 में दिया गया कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, फूलों में निषेचन क्रिया कहाँ पर होता है? ऑप्शन है बीजांड के भीतर, बी कहता है भ्रूण कोश के भीतर, और सी है भ्रूण कोश के बाहर, और डी है अंडाशय के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रूण कोश के भीतर। नेक्स्ट है 38 नंबर का, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? जी हाँ, स्वपरागन किन पौधों में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उभयलिंगी पौधों में। नेक्स्ट है 39 नंबर का, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराग कण होते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अंडाणु कहलाती है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है। एक सामान्य पुष्प में क्या उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, बाह्य दल भी, दल या पंखुड़ी या पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट है 42 नंबर का, बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? बीज से जो उत्पन्न होता है नवोद्भिद, नया पौधा जो उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जी बी, अंकुरन। जी हाँ, उसे अंकुरन कहते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर का, बीज पत्र का क्या कार्य है? जी हाँ, जो बीज पत्र होता है, तो बीज पत्र का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य संग्रह। जी हाँ, बीज पत्र जो होता है वो भोजन को संग्रह करता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, नव अंकुरित पौधों में यह होता है।
नव अंकुरित पौधे में क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी। जी हाँ, मूलांकर, परांकुर और बीजपत्र ये सभी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। 45 में है, पक्षियों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अर्निथोफिली। जी हाँ, अर्निथोफिली कहा जाता है। जी हाँ, पक्षी कभी कभी क्या होता है कि पक्षी जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में उसका परागकण पहुंचा देता है, जिसको कहा जाता है अर्निथोफिली। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। जी हाँ, हाइड्रा जो होता है अगर उसको कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो हर टुकड़ा से नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जी हाँ, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जड़ से भी, तना से भी और पत्तियों से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? जी हाँ, कौन से पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, इनमें से सभी को। जी हाँ, गुलाब को भी, गन्ना को भी और अंगूर को भी। नेक्स्ट है 49 नंबर का, बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? जी हाँ, अगर बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति है तो पौधे को किस विधि से उगाया जा सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। जी हाँ, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, उत्पन्न पौधे जनक पौधों के समान होते हैं। उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं और इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी महत्व होता है कायिक प्रवर्धन वाले, जिसका हम लोग किसी टहनी को अगर हम लोग लगाते हैं तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल को तोड़ करके उसको अगर लगा देते हैं तो वह भी पौधा, गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। तो ये जो है कायिक प्रवर्धन है। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? जी हाँ, हम अपने घरों में मनी प्लांट को कैसे उगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कायिक प्रवर्धन से। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? जी हाँ, जो गीला डबल रोटी रहता है उसके टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उस पर कवक आ जाता है। जी हाँ, जिसको फंगस कहते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकुलन। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है। उत्तक संवर्धन में पादप को कैसे उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलस से। जी हाँ, कैलस से। नेक्स्ट है 55 नंबर का, गीले डबल रोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है? जी हाँ, गीला जो डबल रोटी हो उस पर राइजोपस जो फंगस आ जाता है वो कैसे जनन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजाणु जनन से। नेक्स्ट है 56 नंबर का प्रश्न कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, पौधा में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्प में। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? जी हाँ, द्विविखंडन किसमें नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट में। नेक्स्ट है 58 नंबर का, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? जी हाँ, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पराग कोश के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर का
कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। जी हाँ, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केमोट्रोपिज्म। जी हाँ, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, अब आया है मानव में लैंगिक जनन। ये जो 59 प्रश्न था, ये फूलों में, पेड़ पौधों में जो जनन होता है वो किस प्रकार का जनन होता है। अब यहाँ है मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन का ये पहला प्रश्न है कि जीव जनन क्यों करते हैं। जी हाँ, जीव जनन जो है क्यों करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कारणों से। जी हाँ, अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इसलिए जीव जो है जनन करते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जी हाँ, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, सही आंसर ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन। जी हाँ, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का प्रश्न, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वें दिन। नेक्स्ट है 63 नंबर का, वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना डिग्री कम होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 डिग्री कम होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि अंडाणु निषेचित होता है किससे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंडाशय से। जी हाँ, अंडाशय, अंडाणु जो निषेचित होता है वह अंडाशय से निषेचित होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधी हो जाती है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, लिंग गुणसूत्र का जो जोड़ा पाया जाता है वह जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिंब वाहिनी। जी हाँ, डिंब वाहिनी जो है ये मादा के जनन अंग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका ये सभी मादा का जनन अंग है। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, वृषण में। जी हाँ, शुक्राणु जो बनता है तो शुक्राणु होता है पुरुष के पास और ये वृषण में बनता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विलिंगी कहलाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं। जी हाँ, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरिस्मेटिक उत्तक। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रक में। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, इसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। जी हाँ, किसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए में। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण क्या है। जी हाँ, स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विभिन्नता। नेक्स्ट है 74 नंबर का, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में कैसा जनन होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन से। जी हाँ, अमीबा में जनन जो होता है वो कोशिका विभाजन से होता है। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
जी हाँ, फार्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी और उभयलिंगी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 76 नंबर का कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक लिंगी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर का, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जी हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है। जी हाँ, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो कौन सा युग्म होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एक्स एक्स युग्म होता है। जी हाँ, स्त्रियों में एक्स एक्स युग्म होता है, जबकि पुरुष में एक्स और वाई होता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्षारीय द्रव स्रावित करना। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि शिश्न ढका होता है। जी हाँ, शिश्न ढका होता है, तो किससे ढका होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीप्यूस से। जी हाँ, शिश्न जो है वो प्रीप्यूस से ढका होता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैलोपियन नलिका में। जी हाँ, मादा में निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? जी हाँ दोस्तों, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य भाग में। नेक्स्ट है 83 नंबर का, नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रीप्यूस पाया जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग होता है, तो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नहीं होता है। जी हाँ, गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 85 नंबर का, डीएनए की प्राकृतिक बनाना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, एक जटिल प्रक्रिया है। डीएनए को जो है उसका प्राकृतिक रूप से उसको बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 86 नंबर का। जी हाँ, 86 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जी हाँ, कौन सा जो है उभयलिंगी यानी कि दोनों प्रकार का लिंग पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ। केचुआ जो है उसी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, तो किस प्रकार का होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अर्धसूत्री होता है। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? जी हाँ, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। जी हाँ, प्यूबर्टी। नेक्स्ट है 89 या 89 नंबर का, किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूत्र मार्ग से। नेक्स्ट है 90 नंबर का, यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। जी हाँ, कौन सा हार्मोन है जो किशोरों में यौवनावस्था को के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है 91 नंबर का कि किसके स्राव से शुक्र वाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों के कारण जो है शुक्र वाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोस्टेट और शुक्राशय से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है
93 नंबर का प्रश्न, भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? जी हाँ, भ्रूण को जो माता से पोषण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्लेसेंटा के द्वारा। जी हाँ, प्लेसेंटा से ही बच्चे को गर्भ में ही उसको किसी भी प्रकार का पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शुक्र वाहिका। जी हाँ, शुक्र वाहिका जो है वो केवल पुरुष में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर का, केचुआ उदाहरण है। केचुआ किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उभयलिंगी जीव है। नेक्स्ट है 96 नंबर का, चेहरे में फुंसियाँ क्यों आती है? जी हाँ, चेहरे में फुंसियाँ आ जाती है, क्यों आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक तैलीय त्वचा के कारण। जी हाँ, जब त्वचा अधिक तैलीय होता है तो फुंसियाँ आ जाती है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? जी, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 270 दिन। जी हाँ, 270 दिन। इसमें अगर देखा जाए तो 209 महीने 10 दिन, 9 माह और 10 दिन, तो 30 में 9 से गुना करते हैं तो 270 आता है। तो ये 10 दिन नहीं दिया है, ये 9 महीना यानी कि 270 दिन। जी हाँ, आंसर ऑप्शन है 270 दिन। नेक्स्ट है 98 नंबर का, कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फैलोपियन नली में। जी हाँ, फैलोपियन नली में ही अंडाणु जो है निषेचित होता है। 99 नंबर का है, कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? जी, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुकुलन विधि से। नेक्स्ट है 100 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन विधि से। तो दोस्तों ये था बायोलॉजी का 100 प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।